मिला टाइम्स में खुशामदीद। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की सरकार नहीं बन सकी, बीजेपी ने एनडीए के साथ तीसरी मर्तबा अपनी सरकार बना ली है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2024 के बाद जो रिजल्ट आया है, जो सरकार बनी है, जो देश का निज़ाम चलेगा, जो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलेगी, वो पहले से कुछ मुख्तलिफ होगी, अंदाज कुछ बदला हुआ होगा। और ये इसलिए अब बात कही जा रही है क्योंकि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। शुरू में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी से दरखास्त की थी कि वो अपोजिशन लीडर बने। राहुल गांधी ने उस वक्त इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था और कहा था वो सोचेंगे और फैसला करेंगे। और फाइनली पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस मुतालबा को तस्लीम कर लिया है। अपोजिशन लीडर बनने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और यह अहम इसलिए है क्योंकि अब तक लोकसभा में जो कांग्रेस के अपोजिशन लीडर होते थे वो गांधी परिवार से नहीं थे, उनकी आवाज़ की अहमियत नहीं थी, मीडिया में उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था और वो नरेंद्र मोदी का उस तरह मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस मरतबा हुकूमत में और हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी जो हिज़्ब इक़्तिदार है और जो इक़्तिदार का हिस्सा है, दोनों में एक ताकतवर चेहरा सामने आएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे। तो मुद्दों पर ज़बरदस्त बहस होगी, खबरें बनेगी, दुनिया भर में इस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ऐसे ही दुनिया भर में शोहरत रखते हैं, शनाख्त रखते हैं, सोशल मीडिया पर उनके लाखों करोड़ों मिलियन में फॉलोवर्स है। और अब वो जब अपोजिशन लीडर के तौर पर संसद में बोलेंगे, जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो यकीनी तौर पर आम जनता को, लोगों को मजबूती मिलेगी। उनको लगेगा कि हमारे मुद्दों की आवाज़ उठाई जा रही है, सरकार हम पर जो जुल्म कर रही है, सरकार हमारे खिलाफ जो कानून ला रही है, तो अपोजिशन हक अदा कर रही है। उधर अखिलेश यादव खुद पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे, दूसरे सीनियर रहनुमा मौजूद रहेंगे। तो इस मरतबा की जो पार्लियामेंट होगी या अगले 5 साल जो भी सरकार होगी, ख़ास सरकार चले या बीच में ही गिर जाए, बहुत अहम होगा क्योंकि अपोजिशन लीडर बहुत मजबूत होगा, खुद अपोजिशन बहुत मजबूत होगी। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और अपोजिशन का नामो निशान नहीं था क्योंकि बीजेपी को इतनी ज़्यादा सीटें आ गई थी कि ऑफिशियली कांग्रेस के पास अपोजिशन लीडर का ओहदा भी नहीं बच सका था। बीजेपी ने इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन लीडर तस्लीम किया था क्योंकि 10% सीटें जीतना ज़रूरी है अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने के लिए, जो अपोजिशन लीडर को मुराद मिलती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 14 के मुकाबले में कुछ ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन अपोजिशन लीडर का ओहदा तो मिलने के काबिल वो सीटें थी, लेकिन उस अपोजिशन लीडर की भी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रह गई थी। इसी वजह से कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को अपना अपोजिशन लीडर बनाया था, राहुल गांधी को नहीं बनाया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को तकरीबन 100 सीटों पर जीत मिली है। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, रायबरेली और वायनाड, दोनों जगह से राहुल गांधी को जीत मिल गई। इसके अलावा अमेठी जो राहुल गांधी की सीट थी, वहाँ से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर आई थी, लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ अपने ही पीए को उम्मीदवार बना दिया और उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो मैसेज साफ आया कि राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, बीजेपी बहुत कमज़ोर हो चुकी है यूपी में, और इसलिए अब राहुल गांधी अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इधर वायनाड की सीट से राहुल गांधी ने रिज़ाइन भी दे दिया है। प्रियंका गांधी वायनाड से अब चुनाव लड़ेगी, नॉमिनेशन फाइल करेगी। तो संसद में एक तरफ राहुल गांधी होंगे, दूसरी तरफ उनकी बहन प्रियंका गांधी होगी, अखिलेश यादव होंगे, महुआ मोइत्रा भी मौजूद है, असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद है। इस तरह के कुछ और अच्छा बोलने वाले, गुफ्तगू करने वाले रहनुमा मौजूद रहेंगे। उधर बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, एनडीए या बैसाखियों के सारे सरकार बनी है। तो मतलब साफ है कि बीजेपी पहले की तरह मनमानी नहीं कर पाएगी और राहुल गांधी एक अच्छे अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे। राहुल गांधी या उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो इस उम्मीद में थे कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनेंगे। 2014 में तो नहीं, लेकिन 2019 में पूरी उम्मीद थी कांग्रेस को कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी मरतबा बीजेपी ने सरकार बना ली। 2024 में एक मरतबा फिर उम्मीद थी कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हालांकि इस मरतबा लोगों ने ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी क्योंकि इस मरतबा इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा था। ये था कि किसकी ज़्यादा सीट आएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातचीत हो रही थी। तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के रहनुमा देखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका। बट अपोजिशन लीडर की शक्ल में उन्होंने राहुल गांधी को देख लिया है। अब राहुल गांधी का भी टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा कि एज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, किस तरह पार्लियामेंट की कार्रवाई में जिम्मेदारी के साथ वहां मौजूद रहते हैं, किस तरह सरकार
के जो अज़ाइम है, जो मंसूबे हैं, सरकार जो कानून लाएगी उस पर राहुल गांधी अपनी गिरफ्त रखते हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, अहम होती है। ऑन द स्पॉट अपोजिशन लीडर को मुद्दों पर पकड़ बनानी होती है, उनको बोलना होता है, उनको टोकना होता है, उनको हंगामा करना पड़ता है, उनको फौरी तौर पर इमीडिएटली डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है, वोटिंग में हिस्सा लेना है, नहीं लेना है, वॉकआउट करना है, क्या कुछ करना है। और अपोजिशन के सारे एमपीज़ अपोजिशन लीडर के साथ खड़े होते हैं, तो अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर फिलहाल नहीं बन सके, अपोजिशन लीडर बन गए हैं। अगर वो अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी बखूबी निभा देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी की तरह नाक कटवाने के बजाय पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मनसब पर वो फाइज रहते हैं और अवाम की हुकूक की तर्जमानी करते हैं, तो उम्मीद है कि अवाम में राहुल गांधी एक अच्छा मैसेज छोड़ेंगे, एक अच्छा असर जाएगा। और हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के बजाय प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, तो ये 5 साल राहुल गांधी के लिए बहुत अहम होंगे। अपोजिशन लीडर के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें किरदार निभाना होगा। पिछले 2-3 सालों में उन्होंने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह लगातार राहुल गांधी ने आम जनता से, पब्लिक से कनेक्टिविटी बनाई, उनके बीच आना जाना शुरू किया, उनसे मुलाकात की, उनके इंटरव्यूज़ किए, तो राहुल गांधी की छवि अच्छी बनी, लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा किया। राहुल गांधी की जो तस्वीर या इमेज बनाई गई थी कि वो पप्पू है, बोलना नहीं जानते, तकरीर नहीं कर सकते, अवामी मसाइल पर उनकी गिरफ्त नहीं है, वो लोगों के मुद्दों को नहीं जानते हैं, वो शहजादा है, घर से बाहर नहीं निकले, तो राहुल गांधी ने अपनी इस इमेज को, अपनी इस छवि को अब तो ठीक ठाक कर लिया है। अब देखना यह है कि अपोजिशन लीडर के तौर पर अगले दिनों में राहुल गांधी कैसी तस्वीर बना पाते हैं, कैसी इमेज कायम कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के तौर पर कैसे साबित होंगे, कामयाब रहेंगे या नाकाम? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी। मिलर टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी तफसील मौजूद है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। फिर मुलाकात होगी।